नमस्कार दोस्तों, सुनो एक कहानी में आपका स्वागत है। मुझे मेरा प्यार मिल गया। आज गीत बहुत खुश थी क्योंकि उसे उसका प्यार मिल रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था अपनी किस्मत पे कि जिसे वह बचपन से चाहती थी, आज वह उसी के साथ पूरी जिंदगी बिताने जा रही है। क्योंकि आज गीत की शादी सार्थक से होने जा रही है। दुल्हन बनी गीत अपने अतीत में खो जाती है। जब उसकी मुलाकात सार्थक से हुई थी, सार्थक पढ़ाई लिखाई में अव्वल था। वह हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, लेकिन इस बार वह सेकंड आया। सार्थक उदास था क्योंकि वह हमेशा फर्स्ट आता था और इस बार वह दूसरे स्थान पर आया। इस बात से वह काफी गुस्से में था। वो सोच रहा था कि आखिर फर्स्ट यहाँ कैसे आ गई और ये है कौन। उसके मन में ऐसे ही प्रश्न चल रहे थे, तभी दूर से आवाज आती है, गीत कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम फर्स्ट आई हो। तभी सार्थक की गुस्से वाली नजर गीत पर पड़ती है और वो गीत से बोलता है, इस बार तुम मुझसे आगे हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें आगे होने नहीं दूंगा। ऐसा बोलकर सार्थक वहां से चला जाता है। गीत एक छोटे से परिवार की लड़की है। स्कॉलरशिप के आधार पर उसका एडमिशन इस स्कूल में हुआ था। उसके पापा छोटे किसान थे। वो स्कूल की फीस भरने में असमर्थ थे, लेकिन गीत पढ़ने लिखने में अच्छी थी, इसलिए स्कॉलरशिप के आधार पर उसका एडमिशन अच्छे स्कूल में हो गया था। गीत का बचपन से सपना था डॉक्टर बनने का, इसलिए उसने मन लगाकर पढ़ाई की। लेकिन गीत जिस स्कूल में पढ़ रही थी, वह स्कूल 10वीं क्लास तक ही था। इसी कारण से गीत और सार्थक दोनों अलग हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सार्थक ने कॉमर्स लिया था क्योंकि उसे एक बड़ा बिजनेसमैन बनना था। आज गीत और सार्थक को अलग हुए 10 साल हो चुके हैं। दोनों ही अपने करियर में सक्सेसफुल हो चुके हैं। गीत MBBS, MD, DNB की पढ़ाई पूरी कर एक सर्जन स्पेशलिस्ट बन गई है। आज अपने केबिन में बैठी हुई गीत को सार्थक की बहुत याद आ रही थी और वह स्कूल के समय को सोचने लगी कि जब वह सार्थक को मन ही मन पसंद करने लगी थी, लेकिन वो उस समय उससे कुछ नहीं कह सकी क्योंकि सार्थक किसी और को पसंद करता था। यह बात जानकर उसने अपने दिल की बात मन में ही रख ली। कहते हैं कि प्यार तो हो जाता है, चाहे कोई हमें चाहे या ना चाहे, हम तो उसे चाहते हैं ना। गीत यह सब सोच रही थी, तभी बाहर से आवाज आती है, मैम को बुलाओ, मैम को बुलाओ, सीरियस पेशेंट है, ऑपरेशन तत्काल करना पड़ेगा। आवाज सुनते ही गीत बाहर आती है और बाहर आते ही वह हैरान हो जाती है क्योंकि उसके सामने सार्थक खड़ा होता है अपने पिता के साथ। और जब सार्थक की नजरें गीत पर पड़ती है तो वह चौंक जाता है। सार्थक गीत से ढेरों सवाल करने लगता है। तभी गीत बोलती है, अभी सवाल करने का समय नहीं है, पहले अंकल का ऑपरेशन करने दो, फिर बात करते हैं। इतना बोलकर गीत ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है और कुछ समय बाद खबर आती है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। यह सुनते ही सार्थक की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि वह अपने पापा को बहुत प्यार करता था। सार्थक गीत को थैंक यू बोलने के लिए उसके कैबिन में जाता है, लेकिन ढेरों प्रश्न लिए हुए सार्थक गीत के सामने जाते ही एक भी प्रश्न नहीं पूछ पाया क्योंकि उसे गीत की काबिलियत पर शक था। लेकिन ऑपरेशन होने के बाद उसका यह शक दूर हो गया। इसके बाद क्या बोलता वो। गीत के पास वह चुपचाप बैठा रहा। तभी गीत ने कहा, क्या हुआ सार्थक, अभी तो इतने सारे सवाल पूछ रहे थे, अब क्या हुआ। तब सार्थक ने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। बात को काटते हुए सार्थक ने कहा, गीत मुझे खुशी है कि तुम आज इतनी बड़ी ऑपरेशन स्पेशलिस्ट बन गई हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सार्थक। और सार्थक से पूछा, तुम कैसे हो, तुम्हारे बारे में मैंने अखबार में पढ़ा था, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हो तुम, तुम्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशन।
सार्थक गीत को थैंक यू बोलता, लेकिन इससे पहले ही गीत सार्थक से पूछ पड़ी, तुम्हारी पार्टनर कैसी है? 2 मिनट रुकते हुए सार्थक ने कहा, कौन सी पार्टनर? अरे वही स्कूल वाली। हंसते हुए सार्थक ने कहा, अरे वो बहुत पहले ही हमारा ब्रेकअप हो चुका था। यह सुनते ही गीत मन ही मन खुश हो गई, लेकिन उसे बाहर से जाहिर नहीं किया कि वह इस बात से खुश है। वो कुछ बोलती, इतने में गीत का कॉल आया। मैम, इमरजेंसी कॉल आया है और आपको अर्जेंट बुलाया है। सार्थक बोलता है, जाना चाहिए तुम्हें, मैं फिर मिलता हूँ। वैसे भी पापा का ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है, आना जाना तो लगा ही रहेगा। यह सुन के गीत को अच्छा लगा और वह चली जाती है। उसे कल का इंतज़ार था जब वो सार्थक से फिर से मिलती। आज फिर सार्थक और गीत की मुलाकात हुई। आज सार्थक के पापा ठीक होकर घर वापस जाने वाले थे। गीत को अंदर ही अंदर बहुत दुख हो रहा था कि वह सार्थक से अपने मन की बात कैसे कहे। अब तो अंकल भी चले जाएंगे तो सार्थक से मुलाकात हो पाएगी कि नहीं पता नहीं। यही सारे प्रश्न उसके मन में चल रहे थे। तभी सार्थक ने कहा, गीत, मैं तुमसे मिलता रहूँगा। पापा की केयर करने के लिए शुक्रिया। यह सुनकर गीत को अच्छा लगा। घर पहुँच के सार्थक के पापा ने सार्थक से कहा, बेटा, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद मैं कब तक तुम्हारी देख रेख करूँगा? अब तो मैं भी थक गया हूँ। तब सार्थक बोलता है, अच्छी लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना। पापा ने कहा, अरे मेरी नज़र में एक लड़की है, करोगे क्या? सार्थक ने कहा, कौन? तब पापा ने कहा, गीत मुझे बहुत पसंद है। सार्थक को सुनकर अच्छा तो लगा, क्योंकि वह हाँ बोलता उससे पहले ही उसने पिताजी को कहा, लेकिन मैं उससे कैसे बोलूँ? क्या पता उसकी लाइफ में कोई और हो और वो मुझसे शादी करेगी कि नहीं करेगी, कुछ पता भी तो होना चाहिए ना। सार्थक की पूरी बात सुने बिना ही पिताजी ने कहा, सार्थक, गीत तुम्हें पसंद करती है, ये मैंने उसकी आंखों में देखा है। क्योंकि जिस तरह से उसने मेरी केयर की है वह केवल एक अपना ही कर सकता है। यह सुनकर सार्थक बोलता है, ठीक है, मैं गीत से बात करूँगा। उसी समय सार्थक ने गीत को मिलने को कहा। दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, लेकिन दोनों चुपचाप बैठे रहे। कोई किसी से कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तब गीत कहती, सार्थक, कुछ बोलोगे? क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? सार्थक ने कहा, गीत, मैं तुमसे गुस्सा था, चिढ़ता था, क्योंकि 10वीं क्लास में तुम फर्स्ट आई थी और मैं सेकंड। मैं आज तक कभी सेकंड नहीं आया। तब गीत बोलती, अरे तुम भी, वो तो बचपन था ना। सार्थक ने कहा, हाँ बचपन ही था। खैर छोड़ो, ये बताओ, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? हंसते हुए कहा, हाँ किया है। यह सुनकर सार्थक को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी गीत को पसंद करने लगा था। हल्की आवाज में उसने गीत से पूछा, कौन है वो? गीत ने कहा, सार्थक, तुम उसे अच्छे से जानते हो, और हंसने लगती। यह सुनकर सार्थक को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी गीत को पसंद करने लगा था। सार्थक गुस्से में सार्थक गुस्से में, मैं नहीं जानता किसी को और ना ही मुझे जानना है। ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। अरे रुको तो, नाम तो सुनते जाओ। तुम बिल्कुल नहीं बदले अभी भी, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल नहीं गया। और बोली, उसका नाम सार्थक है। यह सुनते ही सार्थक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तब से तुम मुझे लाइक करती हो, पहले क्यों नहीं बताया? इतने साल कहाँ थी? ये बोलते हुए उसने गीत को गले लगा लिया। दुल्हन बनी गीत आज यह सारी बातें याद कर रही थी। तभी उसके रूम में सार्थक आता है और बोलता है, कहाँ खो गई हो? रोते हुए गीत ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ सार्थक, क्योंकि मुझे मेरा प्यार मिल गया। तुरंत ही सार्थक ने गीत को गले लगा लिया। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने मन की बात अपने प्यार से नहीं कह पाते,
और बहुत देर हो जाती है। किस्मत रही तो वह प्यार हमें मिल जाता है, नहीं तो हम उसे खो बैठते हैं। इसलिए समय रहते ही अपने मन की बात कह देनी चाहिए। क्या पता वो तुम्हें भी उतना ही प्यार करती हो या करता हो। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और इसी तरह की और कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुनो एक कहानी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।